तो गुरुओं की शरणागति तो लेनी पड़ेगी, परमात्मा से बड़े जो कह दिए हैं। अच्छा, बड़े क्यों कहे गए हैं? क्योंकि यह राम रूपी धन के धनाढ्य होते हैं। जो हमारे संत भगवान होते हैं वो राम रूपी धन के धनाढ्य होते हैं। अब धनाढ्य कैसे होते हैं महाराज? इसका भी एक कारण है, क्योंकि कलुषित प्राणी जैसे हम और आप, हम अपने अपने कामों से निवृत्त होकर के भी भगवान का भजन नहीं कर पाते। जो भगवान का भजन करने बैठे कोई ना कोई कार्य याद आ जाएगा या कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा और हमको अपनी वेदना सुनाने लगेगा, या फिर हम उसको अपनी वेदनाएं सुनाने लगेंगे, सुख या दुख जो भी हो कहने लगेंगे। किंतु संत, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, उनका तो मुख्य उद्देश्य यही होता है जो स्पष्ट कह देते हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। अच्छा, ये भाव हम लोगों का भी है, लेकिन हम कह तो देते हैं, लेकिन इस पर खरा नहीं उतरते। अब खरा क्यों नहीं उतरते? कि कोई भी वस्तु है, हम खाना खाना खाना, भोजन 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 कहते रहेंगे तो क्या हमारी उदर की पूर्ति हो सकती है? कहने से पूर्ति हो सकती है? पूर्ति कब होगी? जब हम भोजन को करेंगे। अरे भैया, भोजन को बनाना भी पड़ेगा, आटे को मथना भी पड़ेगा, खाना बनाना भी पड़ेगा, सेकना भी पड़ेगा, उसके बाद में खाना भी पड़ेगा, तब जाकर के इस उदर की तृप्ति हो पाएगी। कहने से नहीं पेट भरता। ठीक वैसे ही हम कहते तो हैं कि हाँ हम भगवान के हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है तो फिर वो विश्वास हमारा कहाँ चला जाता है? जबकि हमें विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए कि हम भगवान के, तो भगवान हमारी रक्षा करेगा, हम क्यों चिंता करें? लेकिन नहीं, कह तो देते कि हाँ हम भगवान के हैं, लेकिन अधिक कष्ट आई जीवन में तो हड़बड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, डरने लगते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, हमारा कष्ट दूर करो, कष्ट दूर करो। ये हमारा उद्देश्य है। हम भगवान से कहते तो हैं कि आप हमारे, हम आपके हैं, लेकिन हम अपने कहे हुए पर उतर नहीं पाते। जैसे कि हम आरती करते हैं, आरती करते हैं ना हम लोग, कौन सी वाली? आरती की अवहेलना नहीं है, लेकिन पंक्ति की और भाव की जरूर मैं कहूंगी कि हम कलयुगी प्राणी जो है क्या कहते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अब समझना क्या कहा? माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हमने रिश्ते किससे बनाए? भगवान से। लेकिन जब जीवन में कोई भी रिश्ता हमें दुख देता है, कष्ट देता है, तो हम भगवान को रोने लगते हैं, हमें उस रिश्ते ने कष्ट दे दिया। अरे तेरा वो रिश्ता सगा था कहाँ? तेरा रिश्ता तो गोविंद से है ना, तो उसके लिए क्यों रोना, उसके लिए क्यों विलाप करना, उसके लिए क्यों चिंतित होना? नहीं, मत रोइए, मत दुखी होइए, मत कष्ट मनाइए, मत दुख मनाइए, क्योंकि हमारा रिश्ता किससे? भगवान से। हमने तो कह दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हमारा रिश्ता किससे? भगवान से। लेकिन थोड़ा सा कष्ट जीवन में क्या आया, रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, दुख मनाने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, चिंता के भवसागर में डूब जाते हैं। अच्छा, इसको भी छोड़िए, दूसरा वैराग्य ले आते हैं। देखो हम लोग वैराग्य ले आते हैं और क्या कहते हैं? तन मन धन सब
है तेरा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए ना, कहते हैं ना? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। कितना बड़ा वैराग्य आया। अब बताओ, इससे बड़ा वैराग्य जीव के जीवन में आ सकता है जिसने तन, शरीर, मन जो बड़ा दौड़ता है, तन और मन, और सबसे बड़ी आज जो महिमा है धन। धन के पीछे, धन को कमाने में जो व्यक्ति लगा है वो धन है, वो भी अर्पण कर दिया। और क्या कह दिया? तेरा तुझको अर्पण। भगवान सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है, और तेरा तुझको मैं समर्पित करता हूं, मेरा कुछ नहीं है, बस तू जाने, तेरा काम जाने, तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा कुछ नहीं है, तुम संभालो। फिर बाद में क्या कहता है? देखो, एक भाव ये रख दिया, अब दूसरी ओर क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम जी से कह रहा है, हे प्रभु, हे राघव, हे राम जी। भगवान कहते हैं, कहो। सुख संपत्ति घर आवे, क्या कहता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब उससे पूछा जाए, भले प्राणी ये बता कि तूने जो पहले कहा था कि तन मन सब तुझको समर्पित है, तू जाने, तेरा काम जाने, सुख में रख चाहे दुख में रख, जैसे जिस हाल में रखना है वैसे रख, तू समझ। और फिर क्या कह रहा है कि सुख संपत्ति घर आवे। जब तूने सब कुछ अपनी जीवन रूपी गाड़ी का मालिक उसको बना दिया, तो अब तो वो जाने ना कि मुझे भैया कब बीमारी देनी है, कब बीमारियों से मुक्त करना है, कब भोजन देना है, कब जलपान कराना, अब तो वो जाने कब सुख देना है, कब दुख देना है, क्योंकि हमारा मालिक वो है। तो फिर किसके लिए मांगते हो? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो ये सब क्या है? ये करसुत प्राणी है, इसकी मति कब कौन सा महाराज खेल रच दे, कोई कहा नहीं जा सकता, नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो रही जीव की बात, हम और आपकी बात। लेकिन संतों का धन कैसे, वो कैसे राम धन के धनाढ्य होते हैं? क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। यदि उन्होंने कह दिया कि हे प्रभु, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। ये भक्त का भाव रहता है, ये संतों का भाव रहता है। जो कहते हैं वो करते भी। बड़ी बड़ी कंदराओं में जाकर के भगवान का भजन करने के लिए जब बैठते हैं ना, तो महाराज सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में हजारों हजारों वर्ष निकल जाया करती थी। एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर भगवान की साधना में बैठे रहा करते थे।